हाँ जी, सब्सटेंशियल निगरा सर, क्या हाल है? बेहतरीन गालिब, आप कैसे हैं? बहुत ही जबरदस्त सर। इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग स्ट्रीम जा रही है आपकी आज। तो आज सबसे बस पहले काफी काफी ऐसे लोग आए हैं जो कि तो हमें उस मजाक करने पे मजबूर कर रहे हैं, बल्कि बातें ही नहीं, मजाक हैं, आप क्या करें? अब देखें, अमित हो मौजूद, अमित तिवारी, तो फिर उनका फायदा हाँ, तो उठाना चाहिए ना। जबरदस्त हाँ। तरीके से टैकल करते हैं अमित आप इन इन कॉलर्स को। जी थैंक वेरी यू सर, इंटरेस्टिंग। थैंक यू। मैं आपको भी सुनता हूँ सर, और आपकी बातें इतनी शानदार होती हैं कि मैं अरे तो नहीं आपका नहीं, फैन हूँ सर, एक्चुअली में। नहीं नहीं, मैं बहुत आपका थैंक यू फैन, सर। मैं तो बस ऑर्डिनरी सा स्टूडेंट हूँ। ये मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये जो आखिरी कॉलर थे, ये तो नहीं, लेकिन इनसे पहले जो 2 कॉलर्स आपके थे, उन पे मैं थोड़ा कमेंट करना चाहूँगा। जी, एक जी। तो जी, सर। एक ये आपके एक कॉलर आए, जिन्होंने ये कहा कि वो आपके काम को एक्नॉलेज कर रहे थे, और उन्होंने पहले ये कहा कि जी गालिब, आप बहुत जेन्युइन काम कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हर इर्रेशनैलिटी को कॉल आउट करते हैं, मगर अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए हर किसी को अपना हाँ, दुश्मन ना बनाएँ। यानी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतनी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट थी कि जिस बेसिस पर आप डिक्लेयर कर रहे हैं गालिब को कि वो जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप साथ ही इन द सेम ब्रेथ उन्हें कह रहे हैं कि वो काम करना छोड़ दें, क्योंकि वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे, तो जिसकी वजह से आपने उन्हें जेन्युइन कहा है, वो आपकी पहली रीज़न ही चैलेंज हो जाती है। तो मुझे समझ नहीं आई, फिर वो 15 मिनट आपका सर खाते रहे। मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या बात करना चाह रहे थे। बार-बार कह रहे थे कि जी वो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें अपने स्टैंड्स पर, जस्ट बिकॉज़ लोगों को वो सुनाएँ जो वो सुनना चाहते हैं। तो बात तो यही है कि भई जो जिसकी इर्रेशनैलिटी है, उसको गालिब वो सुनाना चाहता है, जो जिसकी इर्रेशनैलिटी है। तो अगर मुसलमान हैं, उनको मुसलमानों की और इस्लाम की रैशनैलिटी से गालिब जो है रूशनास कराना चाहता है, और कोई और अगर किसी बिलीफ सिस्टम को सब्सक्राइब करता है, तो उनको उनकी इर्रेशनैलिटी से रूशनास कराना चाहते हैं। नॉन मुस्लिम्स को मुसलमानों की इर्रेशनैलिटी से रूशनास कराने का अगर किसी ने बेड़ा उठाया हुआ है, तो वो हमें पता है कि वो कौन से चैनल है। तो एक तो ये बात होगी पहले कॉलर जो थे। फिर एक कॉलर तो आज मेरे ख्याल से 7-8 दफ़ा आए हैं। हुँ। एक कॉलर आए हैं ना और जो वो डॉक्टर हैं, कहने को। चलें, वो हम उनकी उनके प्रोफ़ेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इंसानियत की खिदमत करता है उनका प्रोफ़ेशन, तो उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने भी एक बात की कि जो सबसे ज़्यादा ईविल है, उस हुँ। पर फ़ोकस करें, ये उन्होंने बात की। और फिर जब उनको सोर्सेज़ दिखाई गईं दूसरे बिलीफ सिस्टम्स की, वो साइंस जर्नी और अमित तिवारी ने, दोनों ने ही जो जब उन्हें सोर्सेज़ दिखाई, तो उन्होंने फ्लैट आउट डिनाई कर दिया, भई मुझे नहीं पता इसका, ठीक है? मैंने नहीं इसको पढ़ा, मैं तो एमबीबीएस करता रहा, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, मैंने तो इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा ही नहीं। तो भाई, फिर उनको पढ़े बगैर आप इस फैसले तक कैसे पहुँचे कि आपने इविलनेस के हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट कर लिया है, और एक ऑर्डरिंग बना ली है, जब आपने बाकियों को पढ़ा ही नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं। तो बात ये है कि अक्सर आपके पास लोग आते हैं, वो भी बात गलत है। वो अक्सर लोग कहते हैं कि भई आज की तारीख में ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं हो रही, वो आप कई दफ़ा बताते आए हैं कि जी किन फॉर्म्स में आज की तारीख में भी ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट गालिब, अगर ये चीज़ें जो इनके स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई हैं, ये फ़र्ज़ करें जो कि रेप्रिहेंसिबल हैं, कंडेम्नेबल हैं, उनको फ़र्ज़ करें आज की तारीख में प्रैक्टिस नहीं भी किया जाता, तो मैं हमेशा कहता हूँ गालिब कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। आपको ये मानना है कि भई किसी ज़माने में जिन्होंने ये इन सोर्स टेक्स्ट के जो ऑथर्स हैं, उन्होंने ऐसी चीज़ें लिखी जो कि बिल्कुल कंडेम्नेबल चीज़ें हैं, हम उनको कंडेम करते हैं, और उनको हाइलाइट करना इसलिए इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में कि दिस इज़ प्रिसाइज़ली द वे व्हिच वन शुड नॉट फॉलो। इसको नहीं फॉलो करना। और बहुत सारे लोग जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, और ये बात दुरुस्त हो सकती है, मैं उनकी ऊपर कोई शक नहीं कर रहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कि
वर्चुअली एक सेक्युलर उनकी अपब्रिंगिंग हुई होती है और करियर बनाने में और जो फॉर्मल एजुकेशन में वो इतने बिजी होते हैं कि वाकई उन्हें टाइम नहीं मिलता। लेकिन वो ये मान रहे होते हैं कि बगैर पढ़े हुए ये मान रहे होते हैं कि स्क्रिप्चर एक पवित्र चीज है, ठीक है। उस स्क्रिप्चर की पवित्रता में वो विश्वास रखते हैं बगैर पढ़े हुए। उनको ये बताना बहरहाल जरूरी है क्योंकि वो उस नतीजे पर पहुंचे हैं बगैर पढ़े हुए। फिर उन्होंने ये कहा कि जी मैं किसी रिलीजियस या जो सेक्रेड टेक्स्ट है उसको मैं बुरा नहीं कहता, क्यों किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के पर्सपेक्टिव से भी इसको कई दफा एड्रेस कर चुके हैं, लेकिन ये जो भावनाओं की छतरी तले जो रिफ्यूज लेना है ना, यही सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि अगर आपकी उस स्क्रिप्चर के अंदर इतनी रेप्रीहेंसिबल और कंडेमनेबल चीजें लिखी हुई हैं और आपने उसको सेक्रेड मान लिया हुआ है और ऐसी गलत बातों को गलत कहने से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है, तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए ना कि भाई क्यों एक गलत बात को गलत कहने से क्यों आपकी भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है। उसको अपनी भावनाओं को क्वेश्चन करें ना, समझें कि आपको कोई चीज क्यों बुरी लगती है। अगर कोई एक इरैशनल बेसिस है आपकी जो 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 ग्रुप जिस ग्रुप से आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके साथ आपकी कोई भी चीज एसोसिएटेड होगी। बात ये दुरुस्त है कि ह्यूमन नेचर में वो आपको किसी हद तक डियर एंड नियर होती है, लेकिन यही तो बात है कि आज इंसान हमारे ख्याल से इस मकाम तक पहुंच चुका है अपनी एवोल्यूशन में जहां वो अपनी इस नेचर को भी क्वेश्चन कर सकता है। तो उन भावनाओं को क्वेश्चन करें कि एवोल्यूशन ने वो भावनाएं आपके अंदर क्यों रखी हैं और आज की तारीख में वो भावनाएं आपको नुकसान पहुंचा रही हैं या फायदा पहुंचा रही हैं। तो ये 2-3 बातें थी। बाकी ये कि तो लिहाजा अगर आज की तारीख में ऐसी कोई चीज प्रैक्टिस नहीं भी हो रही है, उसके साथ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको विद चिन अप आपको ओन करना है कि भाई ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके एंसेस्टर्स ने ये लिखा, लेकिन उनको डिक्लेयर करें कि ये बात गलत है एंड दिस इज a way which one should never even think of following। आपको गलत एग्जांपल्स की भी एग्जांपल्स रखनी पड़ती हैं, जिस तरह कहते हैं ना कि वो सैंपल पैथ्स which one should emulate and sample paths which one should stay away from। वो भी बताना है कि ये रास्ता नहीं लेना। तो ये सारी बातें हैं। बाकी कोई अगर अपेरेंटली बिनाइन चीजें भी आपको लगती हैं तो वो डॉक्टर साहब थे। तो और भी हम पहले भी कई दफा इन मौजूआत पर बात कर चुके हैं कि अगर कोई आपको अपेरेंटली बिनाइन चीज लगती है लेकिन वो बुनियादी तौर पर बेस जो है वो इरैशनैलिटी पर कर रही है, उसके अंदर बिलीफ जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है टू द लेवल ऑफ रीजनिंग एंड एविडेंस दैट सपोर्ट्स दैट क्लेम, तो ये बहरहाल एक खतरनाक चीज है और हमें उसको कॉल आउट करना है। और खास तौर पर जिसकी सिवेरिटी इतनी पूरे तरीके से सामने खुलकर नहीं आ रही, जिस तरह मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि ऐसी बीमारी जिसके बड़े ओवर्ट सिम्टम्स होते हैं वो तो खतरनाक होती ही है, उसका तो इलाज करना ही करना है। लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसके सिम्टम्स पूरे तरीके से सामने नहीं आते, वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ऐसी ही बीमारियों को साइलेंट किलर्स कहते हैं। तो उनको इससे पहले कि वो आपकी हाथ से बाहर हो जाए तो उनको कॉल आउट करना जरूरी है। तो साइलेंट किलर जो बीमारियां हैं जो ओवर्टली अपने सिम्टम्स को फौरन मैनिफेस्ट नहीं करती, जो आपको अपेरेंटली लग रहा है कि बिनाइन है, मगर वो एक इरेशनैलिटी पर बेसिस, और इंसान ने अपनी तारीख से यही सीखा है कि इरेशनैलिटी बड़ी नुकसानदेह चीज है। तो उसको कॉल आउट करना है एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, नॉट नेसेसरली कि अच्छा आज की तारीख में वो नुकसान पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे। वो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि आज की तारीख में भी बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जो कि सोशल लेवल पर ये जो बातें लिखी हुई हैं सोर्सेज में, वो आज भी मसला है कि वो हल नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। तो चले मैं कंक्लूड करता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।